भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य एक सुनहरे दौर की तरह है। यह शांति और समृद्धि का समय था। इस युग में कला, विज्ञान और संस्कृति का खूब विकास हुआ। गुप्त सिंहासन पर कई महान शासक विराजमान हुए। ऐसे ही एक शासक थे स्कंदगुप्त, एक सच्चे योद्धा राजा। उन्हें उनकी बहादुरी, सैन्य कौशल और अपनी प्रजा के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता है। स्कंदगुप्त का शासनकाल गुप्त इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर था। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ किया। स्कंदगुप्त ने ऐसे समय में राजगद्दी संभाली जब चारों ओर अशांति थी। उनके दादा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस साम्राज्य का निर्माण इतनी सावधानी से किया था, वह खतरे में था। दुश्मनों ने सत्ता परिवर्तन में अवसर देखा, लेकिन स्कंदगुप्त कोई साधारण शासक नहीं थे। वह एक किंवदंती बनने के लिए किस्मत में थे। उन्हें गुप्त साम्राज्य के रक्षक के रूप में जाना जाएगा। स्कंदगुप्त गुप्त सिंहासन के उत्तराधिकारी नहीं थे। उनके बड़े भाई कुमारगुप्त प्रथम को मूल रूप से युवराज के रूप में चुना गया था। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में सटीक परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु सिंहासन पर बैठने से पहले ही हो गई थी। कुछ दस्तावेजों से पता चलता है कि वह आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा करते हुए युद्ध में मारे गए थे। कारण चाहे जो भी हो, उनके असामयिक निधन ने स्कंदगुप्त को सुर्खियों में ला दिया। युवा राजकुमार ने चुनौती स्वीकार की। उनमें युद्ध और नेतृत्व का प्राकृतिक गुण विद्यमान था। इन कौशलों को राज्य कला और सैन्य रणनीति में वर्षों के प्रशिक्षण के माध्यम से निखारा गया था। वह अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भार समझते थे। विशाल क्षेत्रों और विविध लोगों के साथ गुप्त साम्राज्य को एक मजबूत शासक की आवश्यकता थी। स्कंदगुप्त ने ऐसा शासक बनने, अपने पूर्वजों की विरासत को जीवित रखने की कसम खाई। स्कंदगुप्त के सामने सबसे बड़ी चुनौती हूणों से आई। ये भयानक योद्धा मध्य एशिया के एक घुमक्कड़ समूह थे। उन्होंने पहले ही पूरे यूरोप में विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लिया था और अब अपनी नजरें धनी गुप्त साम्राज्य पर टिका रहे थे। हूणों ने गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। हूण अपनी क्रूरता, घुड़सवारी युद्ध में अपने कौशल और अपनी लगातार प्रगति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ऐसी क्रूरता से हमला किया जो उस समय की कई सेनाओं से बेजोड़ थी। स्कंदगुप्त ने स्थिति की गंभीरता को समझा। वह जानते थे कि हूणों को हराने के लिए न केवल सैन्य शक्ति, बल्कि सामरिक प्रतिभा और अपने लोगों के अटूट समर्थन की भी आवश्यकता होगी। स्कंदगुप्त और हूणों के बीच संघर्ष अवंती के युद्ध में समाप्त हुआ, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। अवंती, एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर, इस संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया। हूण अपने महत्वाकांक्षी राजा के नेतृत्व में शहर पर कब्जा करने और आगे की विजयों के लिए इसे एक आधार के रूप में उपयोग करने के लिए दृढ़ थे। स्कंदगुप्त ने अपनी सेना को एकजुट किया, उन्हें अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियों से प्रेरित किया। वह इतने दुर्जय दुश्मन के सामने मनोबल के महत्व को समझते थे। उनके नेतृत्व में गुप्तों ने उस साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी जो उनके साम्राज्य का पर्याय बन गया था। लड़ाई कई दिनों तक चली, ताकत, कौशल और रणनीति का एक क्रूर मुकाबला। अंत में तमाम बाधाओं को पार करते हुए स्कंदगुप्त विजयी हुए। हूण सेना को खदेड़ दिया गया। उनके विजय के सपने गुप्त रक्षा की अभेद्य दीवार के खिलाफ चकनाचूर हो गए। भाग 5, धर्म के रक्षक। हूणों के खिलाफ स्कंदगुप्त की जीत सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह गुप्त साम्राज्य की आत्मा की जीत थी। उन्हें धर्म के रक्षक, अपने लोगों द्वारा पोषित आस्था और जीवन के रक्षक के रूप में देखा जाने लगा। उनके शासनकाल के दौरान स्थापित दिल्ली के लौह स्तंभ का शिलालेख उन्हें एक धार्मिक राजा के रूप में घोषित करता है, जिसने पृथ्वी को अराजकता के सागर में डूबने से बचाया था। उनकी जीत ने यह सुनिश्चित किया कि सहिष्णुता, बौद्धिक खोज और कलात्मक प्रतिभा की परंपरा वाला गुप्त साम्राज्य फलता फूलता रहे। उसने न केवल अपने लोगों को युद्ध की विभीषिकाओं से बचाया था, बल्कि उनके जीवन के तरीके, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को भी संरक्षित किया था। भाग 6, स्वर्ण युग जारी रहा। स्कंदगुप्त का शासनकाल केवल सैन्य अभियानों से ही चिह्नित नहीं था। वह एक बुद्धिमान और योग्य प्रशासक भी थे, जो साम्राज्य के भीतर शांति और समृद्धि बनाए रखने में सुशासन के महत्व को समझते थे।
उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की नीतियों को जारी रखा, कलाओं को संरक्षण दिया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश किया, जिससे उनके लोगों को लाभ हुआ। उनके शासनकाल में मंदिरों का निर्माण, साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष और एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास हुआ। वह समझते थे कि सच्ची ताकत सिर्फ सैन्य ताकत में ही नहीं, बल्कि उनकी प्रजा की खुशहाली और खुशी में भी निहित है। भाग 7। एक योद्धा राजा की विरासत। स्कंदगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद गुप्त साम्राज्य के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उन्हें एक साहसी योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपने राज्य को बाहरी खतरों से बचाया, एक बुद्धिमान शासक जिन्होंने आंतरिक स्थिरता बनाए रखी, और कला और विज्ञान के संरक्षक जिन्होंने गुप्त संस्कृति के उत्कर्ष में योगदान दिया। हूणों के खिलाफ उनकी जीत ने एक और सदी के लिए गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व को सुनिश्चित किया, जिससे उसका स्वर्णिम युग जारी रहा। वह आज भी एक प्रेरणा है, साहस, दृढ़ संकल्प और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। भाग 8। कला और साहित्य में स्कंदगुप्त। वीरता और ज्ञान से परिपूर्ण स्कंदगुप्त के शासनकाल का गुप्त साम्राज्य के कलात्मक और साहित्यिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। भीतरी स्तंभ शिलालेख उनके सैन्य कौशल का प्रमाण, उनका वर्णन एक उग्र योद्धा के रूप में करता है, जिसने अपने दुश्मनों के गर्व को कुचल दिया। उनके शासनकाल में कला के शानदार कार्यों का भी निर्माण हुआ, जिसमें जटिल मूर्तियां और विस्तृत मंदिर वास्तुकला शामिल हैं, जो उनके युग की समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं। इन कलात्मक कृतियों में स्कंदगुप्त का चित्रण अक्सर उन्हें एक शक्तिशाली और धर्मी राजा के रूप में चित्रित करता है, जो एक न्यायप्रिय और बहादुर शासक के आदर्शों को दर्शाता है। भाग 9। निष्कर्ष, साहस का एक स्थायी प्रतीक। स्कंदगुप्त की कहानी एक ऐसे शासक की अदम्य भावना का प्रमाण है, जिसने असाधारण चुनौतियों का सामना अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। हूणों के खिलाफ उनकी जीत, एक दुर्जय शक्ति जिसने गुप्त साम्राज्य के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था, ने भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। एक योद्धा राजा से बढ़कर स्कंदगुप्त का शासनकाल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा नेतृत्व न केवल सैन्य शक्ति में है, बल्कि प्रेरित करने, रक्षा करने और सभ्यता के विकास को पोषित करने की क्षमता में भी है। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, साहस, ज्ञान और अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण का एक चमकता हुआ उदाहरण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।